वज़ीर तालीम साहब, तमाम मेहमान गिरामी अस्सलाम वालेकुम। हमारा एक सेशन होना है अभी छोटा सा, जिसमें हम मज़ीद बात करेंगे सेक्टर प्लान के हवाले से, उसके चैलेंजेस के हवाले से और इस पूरे प्रोसेस के हवाले से। ये जो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, इसमें मैं तस्मिया की बात को आगे लेके चलूँगी। कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस हो रहा है हम सब को शायद ये आदत हो गई है या हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे स्कूल ऐसे ही रहेंगे या हमारे तमाम बच्चे इसी सूरत हाल में रहेंगे। अफसोस की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि इसी तरह की सूरत हाल और इसी तरह चलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तस्मिया ना सिर्फ उसका हक है कि वो डॉक्टर बने, उसका हक है कि वो इंजीनियर बने, उसका हक है वो वकील बने, उसका यहाँ तक हक है कि वो सियासत में जाए, वज़ीर तालीम बने, वज़ीर आला बने। लेकिन क्या हमने उसको वो सहूलियात दी हैं? क्या हम हर बच्चे तक पहुँच रहे हैं? क्या वो बुनियादी, आप लोगों ने तस्वीरें देख ली, ये सूरत हाल तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में है, सिवाय चंद स्कूलों के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हैं या तहसील हेडक्वार्टर्स में हैं। तमाम स्कूलों की तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल होती है। हमारे पास आज भी तकरीबन 6000 से 7000 के बीच में ऐसे स्कूल हैं जो सिंगल टीचर स्कूल है। वो एक टीचर जो है वो 5 जमातों को पढ़ाता है। हम इल्ज़ाम तो डाल देते हैं कि टीचर सही नहीं पढ़ा रहा, लेकिन हमने टीचर को क्या सपोर्ट दिया? करिकुलम 2 दफ़ा बदला है, एक दफ़ा 2006 में और अभी 2020 में जो सिंगल नेशनल करिकुलम आया है। लेकिन क्या सिवाय डोनर सपोर्ट के या बाकी पार्टनर सपोर्ट की हमने खुद अपनी टीचर्स की ट्रेनिंग पे, उनकी पेशेवराना तरबियत पे कोई इन्वेस्टमेंट की है? वो बेचारे पहले अंग्रेज़ी छठी में होती थी, अब वो कच्ची में आ गई है। मतलब ये वो सवालात हैं जो, अच्छा दुनिया में मतलब क्यों हमारे बच्चे किसी ऐसे बच्चे की तरह नहीं हो सकते जो सिंगापुर में है? सिर्फ उसका गुनाह ये कि वो बलूचिस्तान में पैदा हुआ है। हमारे बच्चों का वही हक है जो दुनिया के किसी भी कोने में बच्चा पैदा होता है। तो दुनिया में सपोर्ट करने के लिए भी इदारे बहुत हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है या यहाँ पे जो हुकूमत है वो रिसीव करने को तैयार हो, उसके पास एक अच्छा प्लान हो। मुझे अच्छी तरह याद है जब अब्दुल खालिक साहब ने एक्सप्लेन किया सेक्टर प्लान, तो उस ज़माने में जीपी का नाम कुछ और होता था। वो फास्ट ट्रैक में पैसे देते थे मुल्कों को, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट थी कि सेक्टर प्लान होना चाहिए। उसने हमें ट्रिगर किया कि हम बलूचिस्तान के लिए सेक्टर प्लान बनाएं हुकूमत के साथ मिलके। अब एक बहुत, हमने पहले सेक्टर प्लान से सीखा, अब दूसरा सेक्टर प्लान है। 72 अरब रुपए की कॉस्टिंग है इस सेक्टर प्लान की। कोई डोनर पूरा का पूरा प्लान इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेगा। हम सबको इस प्लान के अंदर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और जब हम इस प्लान के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हों, तो चाहे वो पीएनडी के कॉलीग्स हों, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के कॉलीग्स हों, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के कॉलीग्स हों, चाहे वो असातिज़ा हों, चाहे वो डायरेक्टरेट के कॉलीग्स हों, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप तस्मिया जैसे बच्चों को अपने सामने रखें। जब आप ऐसे बच्चों को अपने सामने रखेंगे तो हमारी पॉलिसीज़, हमारी एक्टिविटीज़ वो फ़ायदा दे सकती है, वो इन बच्चों तक सहूलियात फराहम कर सकती है। बंद कमरों में अब सोच के कि क्या बेहतर होगा, उससे कुछ नहीं बनेगा। और इट्स नाउ टाइम, अब वक्त आ गया कि हम इस रवैये को, इस तरीके को बदले। और हमने ये ऑब्ज़र्व किया, हमने ये देखा कि जब सेक्टर प्लान बन रहा था तकरीबन 3000 लोगों से मुशावरत हुई, स्कूलों से लेके सेक्टरी लेवल तक, और उस मुशावरत के नतीजे में ये सेक्टर प्लान बना है। अब हमने सिर्फ इसकी लॉन्च करके आज खुश नहीं होना कि हमने एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। मेरी तो रिक्वेस्ट होगी सेक्रेटरी साहब से, वज़ीर तालीम से, कि अब इस सेक्टर प्लान की वाक़ईतन इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाए। आप लोग का ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी क्योंकि एक पैनल डिस्कशन भी है, उधर भी हम मज़ीद बातें करेंगे। लेकिन मैं आज कुछ लोगों का ख़ास तौर पे नाम लेना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस सारे प्रोसेस में सपोर्ट किया है। हुकूमत बलूचिस्तान को, यूनिसेफ को,
हमारे यहाँ अच्छी ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें अभी भी बाहर से सपोर्ट लेनी पड़ती है। हमारे पास सोसाइटी जो है इदारा, उसके जो लोग थे, समी सदोजी साहब जो लीड कंसल्टेंट थे, उन्होंने काफ़ी हमें हेल्प की सारे प्रोसेस में, समझने में, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में और उसके सोल्यूशन तक पहुंचने में, जो कि बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हो। मैं ग़ुलाम अली साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो हमारे साथ इस सिलसिले में थे। आज उन्होंने आना था, वो नहीं आए। उन्होंने इसमें बहुत हेल्प की है और वो अभी भी हम कहते हैं फ्रेंड ऑफ एजुकेशन है। सबूर साहब हमारे साथ बैठे हैं। मेरे ख्याल में हम चाहते हैं, सबूर साहब किसी भी डिपार्टमेंट में रहते हैं, वो सिर्फ एजुकेशन के लिए हमेशा प्रायोरिटी से काम करते हैं। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं। नूरुल हक बलोच साहब का नाम लेना चाहूँगी, जिन्होंने फुली ओन किया सेक्टर प्लान को। जब हम दूसरा सेक्टर प्लान बना रहे थे, दाऊद खिलजी साहब ने लीड किया इस सारे प्रोसेस को, और हमने मतलब बाकी सूबे भी इस प्रोसेस में थे, लेकिन बलूचिस्तान ने सबसे देर से शुरू किया और सबसे पहले इस काम को ख़त्म किया। तो दाऊद खिलजी साहब का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह हमारे जितने भी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर्स, टीचर्स जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, अगर मैं किसी का नाम भूल रही हूँ माज़रत चाहती हूँ, लेकिन आई थिंक कि बहुत बड़ी सपोर्ट हमें हुकूमत की तरफ से भी मिली, हमें सेक्रेटरीज़ की तरफ से भी मिली। सारे प्रोसेस के अंदर तैयब लहड़ी साहब ने इस प्रोसेस को लीड किया था जब हम सेकंड सेक्टर प्लान बना रहे थे, और अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन रऊफ़ बलोच साहब के पास है, नसीबुल्लाह मरी साहब के पास है। तो होपफुली ये एक जो मशल होती है, एक हाथ से निकल के दूसरे हाथ पे जा रही है। नाउमीद मैं नहीं हूँ, और मैं तस्मिया से भी ये कहना चाहूँगी, ये एक प्रोसेस है, हमने एक सिलसिला है शुरू किया है। हम सब की यही कोशिश है कि हम सिर्फ ना इसके स्कूल को, बल्कि तमाम स्कूलों में वो तमाम सहूलियात दें जो दुनिया में किसी भी बच्चे का बुनियादी हक है। आपका शुक्रिया। थैंक यू।